जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारा पूरा लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज एक जानकारी लेकर आए हैं, जो भी काम घर से सोच कर जाओगे पूरा होगा। बस ये चीज आपको करनी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो कि सारी पूरी होंगी, लेकिन उसके पहले हमें कुछ काम करना होगा। बहुत छोटे से ये काम है। देखिए, ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी होता ही है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा दिन बीत जाता है, और अंत में जब घर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कोई काम नहीं हुआ, और बरबस ही मुंह से निकल जाता है कि आज का तो दिन ही खराब था। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? और यदि ऐसा होता है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, ये आपने सोचा है? कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप आजमाएंगे तो आपके सारे के सारे बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे, सारे बिगड़े काम आपके सही हो जाएंगे। इसके लिए घर से निकलते समय आपको दिन के हिसाब से चीजें करनी होगी। जी हाँ, देखिए, सोमवार से रविवार तक ये 7 दिन होते हैं, और मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि आप करेंगे तो आपका एक नहीं आपके सारे काम बनेंगे, और एक नहीं आपका हर दिन बेहद खास हो जाएगा। बहुत ही सरल और सहज उपाय हैं ये, जिसके माध्यम से आपके सारे काम हो जाएंगे, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिर इतना संघर्ष जो मैं कर रहा था अपनी चीजों को, अपने कामों को सही करने के लिए, वो क्यों नहीं हो रहे थे। तो देखिए, मैं कुछ खास आपको बातें बताने वाला हूं, उपाय बताने वाला हूं। सनातन धर्म में हर दिन का अलग महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का अलग महत्व है, और इसी के मुताबिक अगर हम कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तो जो भी हम घर से सोचकर निकल रहे हैं वो सारे के सारे काम हमारे बन जाते हैं। यदि हमने घर से कुछ सोच के निकला कि आज हमारा ये काम हो जाए तो हमारा काम होगा तय है। आइए शुरुआत करते हैं सोमवार से। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है, और भगवान शिव के दिन हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें लाइनिंग वाले वस्त्र पहनने हैं। जो लाइनिंग वाले शर्ट रहते हैं, पैंट रहते हैं, कुछ कोशिश करिएगा वैसे वस्त्र धारण करने की। इसके साथ ही आईने में अपना चेहरा देखकर निकले तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जो महिलाएं हैं वो वस्त्र, जो वो लाइनिंग वाले वस्त्र पहन सकती हैं। वैसे तो किसी भी काम को करने से पहले गुड़ खाना बेहद शुभ माना जाता है, मगर यदि हम मंगलवार की बात करते हैं तो खास तौर पर ये आप जरूर करिए। गुड़ की मिठास से आपका पूरा दिन खुशनुमा हो जाएगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ तर्कों के साथ आपको बता रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में भी निहित है। इसके अलावा मंगलवार के दिन यदि आप किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मंगलवार का दिन है, नौकरी लग जाए, तो घर से निकलते समय बजरंग बली का स्मरण करते हुए निकले। इसके साथ ही लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र आप जरूर धारण करिए। देखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बुधवार को अगर किसी खास काम से आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो धनिया की पत्ती खाकर जरूर निकले। जी हाँ, धनिया जो कि वैसे भी औषधीय एक सब्जी से कहा जा सकता है, बहुत औषधीय चीज होती है, और आपको ये खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगी। आजमा कर देखिएगा आप, ये जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे बुधवार की। बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना की जाती है। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो उनका स्मरण करने से आपके काम में जो बाधा आ रही है वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। विघ्नहर्ता कहते हैं गणेश जी को। मानकर चलिए कि जो भी समस्या आपके सामने है, या किसी शत्रु ने वो समस्या आपके सामने खड़ी की है, सारी समस्या दूर हो जाएगी। वहीं घर से निकलते समय आप कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र पहने। यदि हरे रंग का शर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि हरे रंग का कोई ना कोई आप वस्त्र जरूर इस्तेमाल करें। और अब बात करेंगे गुरुवार की। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन माना जाता है। बृहस्पति देव का ये दिन है गुरुवार, और इस दिन कई ऐसे लोग हैं जो कि व्रत भी रखते हैं। तो इस दिन घर से निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र पहने, और घर से आप जीरा जो होता है, जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, जीरा के कुछ दाने आप जरूर खा के निकलिए। 2 4 6 10 लेकिन खाकर निकलिए। इसके साथ ही आप ध्यान रखिए कि हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, खान पान का हमारे दिलो दिमाग पर, शरीर पर और हमारे आचरण पर बहुत बड़ा असर रहता है। जीरा खाकर जरूर निकलिए, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
इसके साथ ही आप इस दिन क्या कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनने की कोशिश करिए। यदि आपके पास शर्ट पैंट टी शर्ट है, या महिलाओं की बात करें तो जो अब साड़ियां पहनती हैं, जो सूट पहनती हैं, यदि वो भी नहीं रख पा रहे तो एक पीले रंग का आप रुमाल ही रख लीजिए। शुक्रवार की बात करें तो देखिए, हिंदू शास्त्रों में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। और शुक्रवार के दिन यदि हम बात करें तो बेहद खास दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से माँ खुश होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तय बात है। यदि आप किसी भी देवी या देवता की पूजा अर्चना करेंगे, पूरे मनोभाव के साथ करेंगे, तो वो जरूर प्रसन्न होंगे। माँ लक्ष्मी खुश होती हैं भक्ति भाव से। यदि जीवन में खुशहाली चाहिए, बिगड़े हुए काम आप चाहते हैं कि बन जाए, तो आप माँ लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न करिए। इसके अलावा शनिवार की बात करें तो शनि भगवान के दिन यानी कि आप अदरक खा सकते हैं। अदरक यदि आप खाएंगे तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसे खाने के बाद आपके जीवन में सफलता आने लगी, और आपको ये महसूस होगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। छुट्टी यानी रविवार के दिन की हम बात करें तो रविवार के दिन घर से निकलने से पहले आप पान खाकर निकलिए। ये जरूर काम आपके पूरे होंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये बेहद खास उपाय हैं, और यदि इन बेहद खास उपायों को आप करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। देखिए, मैंने पूरे सोमवार से लेकर रविवार तक की जानकारी आपको इसलिए दी है क्योंकि हमारे सनातन धर्म की बात करें तो हर एक दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार या सोमवार, ये सारे दिन किसी न किसी देवी देवता को जरूर दिए जाते हैं। किसी न किसी देवी देवता को ये सारे दिन जरूर समर्पित रहते हैं। और यदि हमें ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि हमारे जो काम है वो नहीं बन पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि वो तब बेहतर होना चाहिए, काम नहीं होता है, दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद घर आते हैं तो लगता है कि हमारा काम नहीं बन पाया, तो हमारा पूरा दिन खराब हुआ है, समय खराब हुआ है, पैसा खराब हुआ है, वक्त खराब हुआ है। लेकिन यदि ये छोटे छोटे उपाय आप कर लेते हैं तो मानकर चलिए कि जो हमारे हिंदू धर्म की जो नींव है, जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप आगे तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके काम अच्छे हो जाएंगे। देखिए, काम यदि हमारे अच्छे हो जाएंगे तो हमारा जो वक्त है वो अच्छा बीतेगा, हम घर पर अच्छे मूड से आएंगे। हमारे बच्चों की बात कर लें, अब पत्नी की बात कर लें, माता पिता की बात कर लें, तो ये सभी आपसे ही उम्मीद रखेंगे। ये सब आपको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि चलिए ये आए हैं, चलिए हमारा बेटा आया है, हमारा पुत्र आया है, या पति आए हैं, तो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, सफलता मिली है। छोटी छोटी बातें हैं, करके देखिए, आपको खुद उपाय बहुत महसूस होगा कि आखिर कितना बड़ा परिवर्तन है। और एक बात का ध्यान रखिए, जो वस्त्रों की मैंने आपको बात बताई है, यदि आप वस्त्र नहीं भी पहन पा रहे हैं उस कलर के या उस तरह के या उस पैमाने के वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप एक रुमाल रख सकते हैं, छोटा सा रुमाल आप अपनी जेब में रख लीजिए। ये महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसके चलते भी आपके जो बिगड़े काम हैं वो बन जाएंगे। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय माता की।